हिस्ट्री के बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका पहला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? आपके ऑप्शन है मराठा वंश, चोल वंश, गंग वंश या विजयनगर। तो आपका सही आंसर होगा गंग वंश। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? तो आपके ऑप्शन है जहांगीर के दरबार में, शाहजहाँ, औरंगजेब या अकबर के दरबार में। आपका सही आंसर होगा औरंगजेब। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने 1807 की किस युद्ध में रूस को परास्त किया था? तो उस युद्ध का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है फिनलैंड का युद्ध, नॉर्वे का युद्ध, स्वीडन का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध। तो आपका सही आंसर होगा फिनलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने 1807 में रूस को परास्त किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो कौन सा राज्य था? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो आपका सही आंसर होगा गोलकुंडा राज्य। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस दरबारी विद्वान ने अर्थवेद का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया? आपके ऑप्शन है अब्बुल फजल, राजा मान सिंह, हाजी इब्राहिम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा हाजी इब्राहिम। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने 1807 में किस युद्ध में रूस को परास्त किया था? तो ये आपका क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये युद्ध था फिनलैंड का युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन, नागनाद की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है हिंगसांग, कालिदास, हर्षवर्धन, बिहेरवी। तो आपका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, सेन, चालुक्य। तो आपका सही आंसर होगा सेन वंश, प्रतिहार वंश, सॉरी ये ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी या कहाँ थी? तो आपका ऑप्शन है वेरावल में, अनाहिलवाड़ में, भरूच में या कर्णावती में। तो आपका सही आंसर होगा अनहिलवाड़। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है काशी, बिलासपुर, प्रयागराज, तंजौर। तो आपका सही आंसर होगा तंजौर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? आपके ऑप्शन है खिलजी ने चलाया, मालिक कफूर ने चलाया, जलालुद्दीन ने चलाया या गयासुद्दीन तुगलक ने चलाया। तो आपका सही आंसर होगा मालिक काफूर ने चलाया। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण कला एहोल किस शासन की थी? तो आपके ऑप्शन है चालुक्य शासन की, मौर्य काल की, या वह चोल वंश की थी या नंद वंश की थी। आपका सही आंसर होगा चालुक्य वंश की ये कला थी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालियस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ ही इंग्लैंड की पराजय सुनिश्चित हो गई थी? तो आपके ऑप्शन है न्यू जर्सी ने, यॉर्क टाउन या साराटोमा या टेंट्रेन। तो आपका सही आंसर होगा यॉर्क टाउन के युद्ध में। आपका अगला क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन थे? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट थे, कौटिल्य थे, बर्मा भट्ट थे या कालिदास थे। तो आपका सही आंसर होगा कौटिल्य थे। आपका अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है चालुक्य वंश से, चोल वंश से, चेर वंश से या राष्ट्रकूट वंश से। तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश। आपका अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र या विपुल चंद्र। तो आपका सही आंसर होगा चंद्रदेव। आपका अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत किस फ्रांसीसी विचारक ने दिया था? आपके ऑप्शन है मोटेंग,
स्क्यू, दीदरो, वाल्तेयर, रूसो। तो आपका सही आंसर होगा मोंटे स्क्यू ने दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। आपके ऑप्शन है तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या काठमांडू। तो आपका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो आपके ऑप्शन है स्वामी नारायण, कृष्ण, शिव या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा स्वामी नारायण को समर्पित है ये हिंदू देवता मंदिर। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए। तो आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। तो आपका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन में सांस्कृतिक क्रांति किस वर्ष हुई। आपके ऑप्शन है 65 में, 1967 में, 1966 में, 1968 में। तो आपका सही आंसर होगा 1967 में। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का जनक था लेकिन सदस्य नहीं था क्योंकि इंग्लैंड का विरोधी था, राष्ट्रपति विल्सन की अनिच्छा थी, यूरोपीय राजनीति की पृथकता नीति थी। तो आपका सही आंसर होगा अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी। आपका अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लोरेन को खोया था। तो आपके ऑप्शन है इटली ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने। तो कौन सा देश था जिसने इसे खोया था। तो आपका सही आंसर होगा जर्मनी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है परवाना, नजराना, दस्तक, रहदारी। तो आपका सही आंसर होगा दस्तक। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की। आपके ऑप्शन है लोधी वंश, हुसैन शाही वंश, सैयद वंश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा हुसैन शाही वंश। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इटली के एकीकरण में यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है काबूर, विक्टर, गेरिबाल्डी, मेजिनी। तो आपका सही आंसर होगा मेजिनी द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन या गुरु हरिराज। तो आपका सही आंसर होगा गुरु अंगद द्वारा ये लिपि शुरू की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ करवाया। तो आपके ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली, नासिक। तो आपका सही आंसर होगा नालंदा में ये निर्माण हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। तो आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, विशाखादत्त, कलहण। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों विशाखादत्त। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य की जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा। तो कौन सा शासनकाल था वो, किसका शासनकाल था वो। आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका सही आंसर होगा औरंगजेब का शासनकाल था वो। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महापुरुष ने बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा महापुरुष है वो। आपके ऑप्शन है मौलाना बसानी, नरुल हसन, जुबेर खान। तो आपका सही आंसर होगा मुजीबुर रहमान। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने चुनाव कब लड़ा। आपके ऑप्शन है 1936, 1937, 1938, 1939। तो आपका सही आंसर होगा कांग्रेस ने 1937 में ये चुनाव लड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रसंघ के इतिहास में पहली बार किस देश द्वारा आर्थिक प्रतिबिंब लगाया गया था। तो कौन सा देश था जिस पर आर्थिक प्रतिबिंब लगा था। आपके ऑप्शन है जापान, जर्मनी, इटली या सोवियत संघ। तो आपके सही आंसर होगा इटली। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा। तो आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष
या 20 वर्ष? तो आपका सही आंसर होगा हुमायूं 15 वर्ष भारत से बाहर रहा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुरीद किसे कहा जाता है? तो मुरीद किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सूफी संतों के शिष्य को, या सूफी संतों को, या सूफी संतों के विचार मानने वाले राजाओं को, या सूफी संतों के गुरु को। तो आपका सही आंसर होगा सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या श्रीगुप्त। तो आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त की द्विगियों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो कौन सा अभिलेख है? तो आपका सही आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेजी की उपाधि धारण करने वाला सम्राट कौन था? तो कौन था वो सम्राट? तो वो सम्राट था मुत्सुहितो। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच तत्वों में शरीर का विकास हुआ था, ये किस दर्शन में लिखा हुआ है या उल्लेखित है? तो आपके ऑप्शन है सांख्य, वैश्विक, मीमांसा या न्याय। तो आपका सही आंसर होगा वैश्विक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो दूसरा, पांचवा, 13वां, 12वां। तो सबसे लंबा शिलालेख है वह है 13वां शिलालेख। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे? तो इनमें से कौन थे? आपके ऑप्शन है अमर सिंह, हरिसेन, कहपनग या उपरोक्त छवि। तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त छवि। आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोल राजा के मालदीव को जीता? कौन सा राजा था चोल वंश का जिसने मालदीव को जीता? आपके ऑप्शन है राजा राम, राजा राज चोल प्रथम, राजा राज द्वितीय, राजेंद्र चोल। तो आपका सही आंसर होगा राज राज चोल प्रथम ने ये मालदीव को जीता। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र निकाला था, कौन थे वो? आपके ऑप्शन है गेरिबाल्डी, मेजिनी, विक्टर, केबूर। तो आपका सही आंसर होगा मेजिनी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है लोकतंत्रवादियों ने, बोल्शेविकों ने। तो आपका सही आंसर होगा बोल्शेविकों ने ये किया था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिले? आपके ऑप्शन है रोपड़, लोथल, रंगपुर, हड़प्पा। तो आपका सही आंसर होगा लोथल से मिले। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मकांडीय नीति सार की रचना किस काल में हुई? आपके ऑप्शन है सातवंश काल, गुप्त वंश, कलचुरी वंश, नंद वंश। तो आपका सही आंसर होगा गुप्त वंश। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सूफी संत की चिराग ए दहलवी कहा जाता है? तो कौन है? आपके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन में किया था? आपका ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद, अहमदाबाद मील हड़ताल। तो आपका सही आंसर होगा अहमदाबाद मील हड़ताल में उन्होंने पहला अनशन रखा था। मौर्य काल में पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर प्रदेश में जाने वाले 15 कोस लंबा मार्ग किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दक्षिणात्तर पथ, दक्षिणापथ, उत्तरापथ या पश्चिमोत्तर पथ। तो आपका सही आंसर होगा उत्तरापथ। आपका अगला क्वेश्चन है, धम्मा महामात्रा की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदत्त। तो आपका सही आंसर होगा अशोक। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, अशोक ने अभिलेखों में उल्लेखित धर्म महामात्रा का कार्य था, तो क्या कार्य था इनका? तो आपका सही आंसर होगा नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? आपके ऑप्शन है कनिष्कों द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है। यहाँ पशु का आश्रय किससे है? आपके ऑप्शन है जानवर से, पक्षी से, जीव से, मनुष्य से। तो आपका सही आंसर होगा जीव से। आपका अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है शहबाजगढ़ी शिलालेख, धौली शिलालेख, कंधार शिलालेख, गिरनार शिलालेख। तो आपका सही आंसर होगा गिरनार शिलालेख। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, मौर्य प्रशासन में भूमि की पैमाइश करने वाले पदाधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है रज्जू, नागरक। तो आपका सही आंसर होगा राजू। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, मौर्य वंश के शासन के दौरान प्रस्थानिक कौन था? तो आपका ऑप्शन है जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक। तो आपका सही आंसर होगा जिला प्रशासक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पाटलिपुत्र पोलीबोथा के नाम से पुकारा है? तो आपके ऑप्शन है फयान, चाणक्य या वाच वाचस्पति, गोरला या मेगन स्तीज। तो आपका सही आंसर होगा मेगन स्तीज। आपका अगला क्वेश्चन है,